पाकिस्तान एक गंदा आतंकी राष्ट्र है। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अरब के तमाम रणनीतिकार कह रहे हैं। जैसे कि अमजद ताहा ने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने आज ईरान की इस्लामिक रिजीम को जीवन दान दे दिया है, क्योंकि 2 हफ्तों का जो ये युद्ध विराम हुआ है ये ईरान के कहने पर नहीं, पाकिस्तान के प्रस्ताव पर हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। हम याद रखेंगे कि कैसे पाकिस्तान, जो कि एक फिल्थी टेररिस्ट स्टेट है, जी हां, ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, गंदा आतंकी राष्ट्र, और यह भी कहा कि पाकिस्तान ने यूएई, सऊदी समेत तमाम अरब देशों के साथ लिखित में एग्रीमेंट कर रखा है कि कोई भी हम पर अटैक करेगा, पाकिस्तान हमारी सुरक्षा करेगा। सुरक्षा करना तो छोड़िए, इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान को कंडेम भी नहीं किया कि वो क्यों अटैक कर रहा है अरब देशों पर। इसीलिए हम इस बिट्रेल को, इस धोखे को याद रखेंगे। इतना ही नहीं, और भी दिखा देता हूं। यह है अहमद खलीफा। इन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान के लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं, ये हमारे अरब देशों में रहते हैं और इस्लामिक रिजीम जो ईरान में है उसकी गाथा गाते हैं, तो क्यों ना ईरान की इस्लामिक रिजीम के अंडर ही ये रहें, हमारे यहां रहने की बजाय। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अरब देशों में, खास करके यूएई के सोशल मीडिया पर जाओगे तो आप देखोगे कि पाकिस्तान को लेकर रेंट किया जा रहा है, यानी कि हर तरफ से पाकिस्तान की आलोचना हो रही है और लगभग पूरे अरब वर्ल्ड में पाकिस्तान के खिलाफ सेंटीमेंट है। लेकिन आपका सवाल होगा, ऐसा क्यों? पाकिस्तान ने तो युद्ध रुकवाने में मदद करी है। अरब देशों पर लगातार ड्रोन, मिसाइलों से हमले हो रहे थे, उन्हें रोक दिया है पाकिस्तान ने, उसकी तो वाह वाह होनी चाहिए। फूलों का हार पहनाना चाहिए अरब देशों को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर को। तो फिर गालियों का हार क्यों? तो इसके पीछे आपको डीप जियोपॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। अगर बाहर से देखोगे ना, तो भारत में बहुत सारे लोग सरकार को गालियां दे रहे होंगे, भारत के विदेश मंत्रालय को गालियां दे रहे होंगे कि देखो पाकिस्तान जैसा आतंकी राष्ट्र 2 देशों के बीच समझौता करवाकर हीरो बन गया और हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम क्यों नहीं करवा रहे। और ये देखकर आपको भी गुस्सा आया होगा कि यार पाकिस्तान हीरो बन गया। लेकिन गलती किसी की नहीं है, गलती है डीप जियोपॉलिटिकल समझ ना होना उन तमाम एक्सपर्ट्स के अंदर, जिससे कि वो आपको भी नहीं बता पाते। देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अरब देशों पर हमले जरूर हो रहे थे, लेकिन अरब का हर एक देश चाहता है ईरान की शिया इस्लामिक रिजीम का खात्मा। सब चाह रहे थे कि चलो हमारे ऊपर मिसाइल, ड्रोन गिर जरूर रहे हैं, लेकिन हम ये कीमत चुकाने को तैयार हैं बशर्ते अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की इस्लामिक रिजीम को खत्म कर दे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इस युद्ध को जीतता है ईरान, जो कि जीत चुका है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा नुकसान है अरब देशों का। क्योंकि ईरान खुले में कह रहा है कि हमने अमेरिका को पटक दिया, अपनी शर्तों पर युद्ध रुकवाया है और अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे जरूर, लेकिन टोल चार्ज करेंगे। यानी कि चाहे सऊदी तेल बेचे, यूएई तेल बेचे, कतर कितनी भी गैस बेचे, इनके जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरेंगे तो तेल गैस इनका होगा, टोल टैक्स वसूल करेगा ईरान। और ये कितनी बड़ी शर्म की बात है अरब देशों के लिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईरान को पता लग चुका है इनकी कमजोरी। ईरान को कुछ नहीं करना, 4-5 ड्रोन फायर कर देने हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, पूरा अरब वर्ल्ड बंद हो जाएगा। इसीलिए ये अरब देश चाहते थे कि चलो पहले तो युद्ध शुरू ना हो, लेकिन अब हो गया है तो कम से कम ये ईरान के खिलाफ खत्म हो। इसीलिए जब से बातचीत हो रही थी, अरब देश चाहते थे कि अभी प्रस्ताव ना आए, क्योंकि अमेरिका बुरी तरीके से युद्ध हार रहा है और अगर प्रस्ताव आएगा तो ईरान की शर्तें मानी जाएगी, ईरान का हौसला बढ़ जाएगा, ईरान की जो रिजीम है वो और ताकतवर बनकर सामने आएगी। यही कारण है कि कल और परसों पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पहले यूएई ने कहा कि पाकिस्तान हमारा कर्ज वापस लौटाए, इसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि हमारा कर्ज भी वापस लौटाओ ताकि फाइनेंशियल प्रेशर पाकिस्तान पर डाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके से अमेरिका के हाथों में खेल रहा था, इतना ज्यादा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब युद्ध विराम की घोषणा करता है तो वो जो स्टेटमेंट है वो खुद नहीं लिखता, ना ही पाकिस्तान की सरकार लिखती है। वो स्टेटमेंट वॉशिंगटन से आता है और फिर उसे ट्विटर पर पोस्ट करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जी हाँ, ये ड्राफ्ट भी उन्होंने पोस्ट कर दिया, मतलब एडिट नहीं किया, जिस वजह से खुलासा हो पाया और पता लगा कि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से इस समय ट्रंप का सैटेलाइट स्टेट बन चुका है, यानी कि कठपुतली राष्ट्र। और इसीलिए
अरब देशों का प्रभाव पाकिस्तान पर काम नहीं कर पाया और पाकिस्तान ये रेजोल्यूशन लेकर आ गया, जिसे ईरान ने मान लिया क्योंकि ईरान के फेवर में ज़्यादा शर्तें थी। खैर, फिलहाल स्थिति यह है कि ईरान अब नंबर 1 राष्ट्र बन गया है, सऊदी और यूएई को पछाड़कर पूरे गल्फ का, पूरे मिडिल ईस्ट का। ईरान से ज़्यादा ताकतवर फिलहाल कोई नहीं है। और जिस तरीके से सैंक्शंस खत्म होने की बात कही जा रही है, यकीन मानिए 2 साल के लिए आप ईरान से सैंक्शन हटा दो तेल के, उसके बाद आप ईरान का जलवा देखना। ईरान अपनी मिलिट्री का बिल्डअप उस लेवल पर लेकर जाएगा जहां इजराइल उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा अकेले। लेकिन अब एड्रेस करते हैं एलिफेंट इन द रूम कि भारत ने कुछ क्यों नहीं किया। यह सबसे बड़ा सवाल हर भारतीय पूछ रहा है कि चलो पाकिस्तान ने सही किया, गलत किया, वो क्या परिणाम भुगतेंगे इसके वो भविष्य जाने, लेकिन उन्होंने किया। हम चुप क्यों बैठे हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत अपनी पॉलिटिक्स, खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐलान करके नहीं करता पाकिस्तान की तरह। हम चुपचाप खेल कर जाते हैं और हमारा खेल आप स्क्रीन पर देखिए। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, पाकिस्तान जहां अपनी पीठ थपथपा रहा था, भारत के विदेश मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि वो जा रहे हैं 9 तारीख को, यानी कि कल, यूएई के दौरे पर, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि इस समय पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नाराज है। और यूएई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है पूरे अरब वर्ल्ड में, क्योंकि एक तो दूसरा सबसे अमीर देश है अरब का, दूसरा अगर प्योर इन्फ्लुएंस की बात करें दुनिया के अंदर, तो अरब पूरे के पूरे गल्फ रीजन में नंबर 1 पर आता है, सऊदी और ईरान से भी ज्यादा। इसके अलावा हर एक देश जो अरब में मौजूद हैं, सबके साथ यूएई के अच्छे संबंध हैं, सऊदी और ईरान को छोड़कर। इसीलिए यूएई क्रिटिकल कंट्री है और वहां पर एस जयशंकर का जाना मतलब भारत कुछ बड़ा खेल कर रहा है पर्दे के पीछे रहकर। वहीं एक और बड़ी खबर यह भी है कि आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही सीज फायर हुआ उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी स्टेटमेंट जारी किया है कि अब भी ईरान में कुछ भारतीय लोग हैं जो कि युद्ध की वजह से नहीं निकल पाए थे, तुरंत निकल जाओ। ये तत्काल वहां से निकलने की एडवाइजरी है। हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं हर उस भारतीय को जो ईरान में मौजूद है कि जो भी रास्ता मिले वहां से निकल जाओ। मतलब भारत कुछ ऐसा जानता है जो शायद हम लोग नहीं जानते, इसीलिए भारत इकलौता देश है जिसने चुपचाप ये एडवाइजरी जारी कर दी है। आप कहोगे कि भारत ऐसा क्या जानता है, तो देखिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका के अंदर ये स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ट्रंप ये युद्ध हार गए हैं और बुरी तरीके से अमेरिकी मिलिट्री को उन्होंने ह्यूमिलिएट करवाया है। और इसीलिए खतरा यह है कि 15 दिनों के बाद जब ये युद्ध विराम की जो तारीख है वो खत्म होगी, और तब भी अगर ट्रंप के खिलाफ रहता है माहौल अमेरिका में, और याद रखिए इलेक्शन कुछ ही महीनों बाद है अमेरिका में, मिड टर्म, और अगर यही नैरेटिव बिल्ड हुआ तो वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे, अमेरिका के दोनों संसद के सदनों में मेजोरिटी खो देंगे, जो ट्रंप कतई नहीं चाहेंगे। इसीलिए वो युद्ध दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये वक्त है भारत के लिए कि गैस, तेल के जो रिजर्व है ना, इन 15 दिनों में जितना हो सके भर लो, क्योंकि 15 दिनों बाद क्या होगा, ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के कार्यकाल में कहा नहीं जा सकता, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्या पता आज रात कोई सीज फायर तोड़ दें। इसीलिए भारत को जो वक्त मिल रहा है उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। और हाँ, एक स्पेशल वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में भारत ने क्या खोया, क्या पाया, खासकर कि ऐसे वक्त में जब जितने भी इस युद्ध में लड़ रहे देश थे सब के सब भारत के दुश्मन थे। इसीलिए भारत को क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, सबको डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।